चलिए तो हम वापस चालू करने जा रहे हैं अपना डायरेक्टिंग चैप्टर का फोर्थ कंपोनेंट दैट इज लीडरशिप। अभी तक हमने 3 कंपोनेंट की बात कर चुके हैं, अब यहाँ पर चौथा कंपोनेंट बचा है जिसका नाम है क्या, लीडरशिप। अब देखो, जैसे कि आप सभी जानते हैं लीडरशिप होता क्या है। लीडरशिप और एक लीडर, आप हमेशा छोटे से ही इस चीज को क्या करते हैं, फैमिलियर है इस वर्ड से। क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, उस ग्रुप ऑफ पीपल को एक लीड करने वाला एक पर्सन होता है, एक लीड करने वाला पर्सन होता है। वो लीड करने वाला पर्सन क्या होता है, लीडर रहता है। ठीक है, तो अब वो जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, मतलब वो लीड, गाइड, इंस्पायर, है ना, अपने जो भी मतलब फॉलोअर्स हैं उनको क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है किसके लिए, पाथ को अचीव करने के लिए। तो वो कौन कहलाता है हमारा, वो हमारा कहलाता है कौन, लीडर कहलाता है। तो चलिए यहाँ पर लीडरशिप की आगे बात करते हैं कि लीडरशिप होता क्या है और लीडरशिप की क्या होती है चीजें, और यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर लीडरशिप क्या है। लीडरशिप may be defined as the process of influencing the behavior of people by making them strive voluntarily towards the achievement of the goal. It is the ability of maintaining personal relation. ये क्या बोल रहा है, it is the ability of maintain personal relation with followers and motivating them to contribute for achieving goals of the organization. सर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि लीडरशिप क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है, इट इज अ टाइप ऑफ अ प्रोसेस जिसमें क्या होता है, आप क्या करते हो, इन्फ्लुएंस करते हो। सर आप क्या कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो। सर किसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द पीपल। आप जो पीपल हैं, जो आपके पीपल पब्लिक फॉलोअर्स हैं, यहाँ पर देखिए जैसे ये है, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, इन ग्रुप ऑफ पीपल को आप क्या कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, है ना। क्यों इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने गोल के लिए क्या कर पाए, आगे बढ़ पाए, और उसको क्या हो, विद इन अ टाइम और एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर अंदर उसको क्या कर पाए, अचीव कर पाए। ये क्या है, ये एक प्रोसेस है जो कौन परफॉर्म करता है, एक लीडर परफॉर्म करता है। क्या करता है, जिसमें एक ग्रुप ऑफ पर्संस को क्या करता है, वो ग्रुप ऑफ पर्संस को क्या करता है, वो आज इन्फ्लुएंस करता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स को इन्फ्लुएंस करता है, जिस कारण से वो अपने गोल ओरिएंटेड वर्कआउट करना चालू कर दे। साथ ही साथ क्या होता है सर यहाँ पर साथ ही साथ होता है कि वो क्या करता है, मेंटेन करता है पर्सनल रिलेशनशिप विद द फॉलोअर्स, है ना। यहाँ पर मान लीजिए ये जो पर्सन है, ये पर्सन क्या करेगा, ये मान लीजिए जो लीडर है मिस्टर ए, ये मिस्टर जो ए है हमारा, आज ये क्या है, लीडर है। वो क्या करता है, अपने ग्रुप ऑफ पीपल के साथ क्या करता है, रिलेशन मेंटेन करता है, वो रिलेशन मेंटेन करता है, जिस कारण से क्या हो, अच्छे से उन लोग क्या कर पाए, कंट्रीब्यूट कर पाए, और समय समय पे ये पर्सन जो है मिस्टर ए, वो क्या कर पाए, लोगों को मोटिवेट करे, और 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 क्या कर पाए, मोटिवेट करके इन लोग से गोल ओरिएंटेड काम करवा पाए, और टारगेट के अंदर अंदर क्या कर पाए, अपने ऑब्जेक्टिव को क्या कर पाए, कवर अप कर पाए, या तो अचीव कर पाए। उसके बाद यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर द ग्रुप ऑब्जेक्टिव, या फिर लीडरशिप इज द आर्ट और प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो दैट दे विल स्ट्रिव willingly and enthusiastically towards the achievement of group goal, या फिर leadership is a set of interpersonal behavior designed to influence employee to cooperate in the achievement of the objective। कहने की बात वही है कि क्या है कि मतलब अपने ग्रुप ऑफ पीपल को क्या करना है, आज आपको इन्फ्लुएंस करना है टुवर्ड्स द गोल। चलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब नेक्स्ट पॉइंट, क्या एक लीडरशिप के बारे में बोला गया है कि लीडरशिप एक ऐसी एक्टिविटी है जिस जो किसका कॉम्बिनेशन है, जिसमें क्या होता है, आप क्या करते हो, प्रोसेस भी करते हो एंड प्रॉपर्टी भी है। मतलब लीडरशिप इज बोथ प्रोसेस एंड प्रॉपर्टी। द प्रोसेस ऑफ लीडरशिप इज यूज फॉर नॉन कोरेक्सिव influence to direct and coordinate the activity of the member of an organized group towards the accomplishment of group object। क्या बोल रहे हैं, लीडरशिप एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि यूज ऑफ नॉन कोरेसिव इन्फ्लुएंस, मतलब क्या होता है, जबरदस्ती जबरदस्ती आप किसी से भी काम नहीं करवा सकते हो, या फिर जबरदस्ती नॉन कोरेसिव, कोरेसिव मतलब होता है बलपूर्वक, या फिर मैंडेटरी, कंपल्सरी, है ना। आप फालतू में किसी को प्रेशराइज करके इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हो कि वो क्या कर पाए, ठीक है, वो क्या कर पाए, आपके डायरेक्शन पे चल पाए, या फिर कोऑर्डिनेट करें एक्टिविटीज ऑफ द मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप टुवर्ड द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, है ना। यहाँ पर क्या बोला गया है, और
प्रॉपर्टी मींस बोला गया है लीडरशिप इज अ सेट ऑफ क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट टू दोज हु आर परसीव्ड टू सक्सेसफुल एम्प्लॉय सच इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो हमारी लीडरशिप है, लीडरशिप क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप बिना कोई जबरदस्ती या फिर क्या है बिना बल के या फिर बिना कंपल्शन के, किसी को बिना प्रेशराइज किए आप क्या करते हो, उनको इन्फ्लुएंस करते हो बिना प्रेशराइज दिए, है ना, बिना उन पे बर्डन डाले या फिर बिना उनको क्या बोलते कंपल्शन, प्रेशराइज, बल दबाव करके, बिना उसके इनको आप क्या करते हो, ग्रुप ऑफ पीपल को इन्फ्लुएंस करते हो, उनको डायरेक्ट करते हो और उनसे कोऑर्डिनेट करते हो। जो भी एक्टिविटी मेंबर्स को क्या करनी पड़ती है, निभानी पड़ती है ना, इन एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप टूवर्ड्स द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ अ ग्रुप। देखो एक एग्जांपल लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल की बात मैं करता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए एक मिस्टर ए है, ये लीडिंग कैरेक्टर है अपने ग्रुप का। आज ये लीडिंग कैरेक्टर क्या करेगा, आज सभी को ये क्या करेगा, अपने जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उसको क्या करेगा, ये आज ये सबऑर्डिनेट्स को क्या करेगा, आज ये सबऑर्डिनेट्स को क्या करेगा, ये लीड करेगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर इसको प्रोसेस मतलब क्या बोला गया है कि ये जितने भी इनके सबऑर्डिनेट्स है मिस्टर ए के जितने भी सबऑर्डिनेट्स पीपल हैं, उन सबऑर्डिनेट्स को ये मिस्टर ए जो रहेगा ना, विदाउट एनी प्रेशर ये सबऑर्डिनेट्स आ गए उनके, ये सबऑर्डिनेट्स को क्या करेगा, बिना किसी प्रेशर के उनको क्या करेगा, आज बिना किसी प्रेशर के इनको क्या करेगा, लीड करेगा, गाइड करेगा और इन्फ्लुएंस करेगा, जिससे आज ये जितने भी सबऑर्डिनेट्स है सब मिलके क्या कर पाए, काम करें और अपना गोल या फिर ऑब्जेक्टिव क्या कर पाए, आज विद इन अ टाइम अचीव कर पाए। उसके बाद बोला है एज अ प्रॉपर्टी, मतलब लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है, सेट्स ऑफ क्वालिटी है और कैरेक्टरिस्टिक्स है जो क्या करता है, एट्रीब्यूटेड टू दोस हु आर परसीव्ड टू सक्सेसफुल एम्प्लॉय सच इन्फ्लुएंस। मतलब ये एक क्या प्रॉपर्टी इसलिए बोला गया है बेटा यहाँ पर, क्योंकि जो आज ये है लीडरशिप, आज आपको जो बोला गया है यहाँ पर लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है जो हर किसी पे नहीं होती है ना। आज कुछ लोगों के पास ही बस क्या होती है, आज कुछ लोगों के पास लीडरशिप की क्वालिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात कर लेते हैं मोदी जी। आज जो मोदी जी है, मोदी जी हो गए, या फिर क्रिकेट में हमने देखा तो मिस्टर MS धोनी। आज क्या होता है, ये एक क्वालिटी होती है ना, लीड करने वाली की, लीडरशिप की। ये क्या है, आज इनसे ये चीज कोई भी छीन नहीं सकता, इनकी जो क्वालिटी है, लीडिंग क्वालिटी, लीडरशिप वाली क्वालिटी, आज वो क्या है, आज इनसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए क्या बोला गया है यहाँ पर, इसलिए इसको बोला गया है कि ये एक क्या है, ये एक क्या है, एक प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी मतलब क्या, इनका आज एक क्या है, एसेट है, और वो एसेट क्या है, इनसे कोई छीन नहीं सकता, जो कि क्या होता है, हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे वो क्या कर पाए, अपने एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस कर पाए और पाथ के लिए क्या कर पाए, मतलब जिस वे में उनको जाना है उस वे के लिए क्या कर पाए, वो सक्सेसफुली अपने एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस कर पाए। अब देखो यहाँ पर बहुत ही प्यारी बात आ रही है, क्या फीचर्स ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो फीचर्स ऑफ लीडरशिप पे यहाँ पर पहले कुछ 5-6 पॉइंट है। तो क्या है, पहला पॉइंट ये देखो, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस द पीपल। देखो यहाँ पर इंडिविजुअल क्यों बोला गया है, आज यहाँ पर अगर मैंने बात किया, आज जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं फिर से वापस मोदी जी का। तो हमारे जो मोदी जी हैं, आज ये मोदी जी क्या करते हैं अकेले, वैसे तो इनकी टीम है, लेकिन जब भी कुछ डिसीजन या फिर बताना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो ये क्या करते हैं, अकेले आते हैं सामने, और सामने आके क्या करते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल को क्या करते हैं, आज मोटिवेट करते हैं और लीड करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप लोगों को इस तरीके से क्या करना है, कोई भी काम करना है। तो ये क्या है, एक एबिलिटी, मतलब एक अकेले बंदे की कैपेसिटी है कि वो अच्छे सारे पीपल्स को क्या कर पाए, इन्फ्लुएंस कर पाए। सबसे पहला पॉइंट है ना, इन्फ्लुएंसिंग पीपल। बेटा ये पॉइंट जो हमने लिखने हैं, ये बनेंगे अपने साइड पॉइंट। एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपको बहुत जरूरी है, जब भी आप क्या करोगे, अपना सब्जेक्ट सॉल्व करोगे या फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको इसको ध्यान देके काम ही करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है यहाँ पर, इट ट्राइज टू ब्रिंग चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द अदर। अब देखो क्या होता है, जब भी लीडर है, एक लीडरशिप वाली क्वालिटी होती है, फिर एक लीडर है, लीडर क्या करता है, जो भी बिहेवियर है लोगों का, है ना, जो भी नेचर है, बिहेवियर है, उसमें क्या है, बदलाव लाने की कोशिश करता है।
कैसे, एक बात एग्जांपल लेते हैं। वापस हमारे मोदी जी ने क्या बोल दिया, सर मार्च में हम क्या लगाएंगे, लॉकडाउन लगाएंगे। ये क्या है, आज लोगों की आदत तो नहीं थी घर में रहने की, लेकिन इनने क्या किया, लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन बोलने से क्या हुआ, आज लोगों की हैबिचुअलिटी में क्या आई, चेंजेस आ गए। आज लोगों की हैबिचुअलिटी में क्या आ गई, चेंजेस आ गए, है ना। आज ये इस तरीके के लीडर हैं कि इनसे आज लोग इन्फ्लुएंस हुए, और इनके इन्फ्लुएंस होने के कारण, इनसे इन्फ्लुएंस होने के कारण क्या हुआ, लोगों ने इनकी बात मानी और अपने नेचर बिहेवियर में क्या है, चेंजेस लेके आए, और लोग अपने आप को क्या कर लिए, घर पे पैक कर लिए, घर से बाहर नहीं निकलते। ठीक है, तो एक एग्जांपल था, है ना। और इसका पॉइंट क्या बना सकते हैं अपन लोग, इसका पॉइंट बना सकते हैं चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ, चेंजेस इन द बिहेवियर, चेंज इन द बिहेवियर। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, थर्ड पॉइंट, इट इज एक्सरसाइज्ड टू अचीव कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो आज क्या होता है, आज लीडरशिप क्यों की जाती है, आज मोदी जी जो है हमारे, आज मोदी जी क्यों लीड करते हैं, इसलिए लीड करते हैं कि वो नहीं चाहते कि हमारे यहाँ की जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है या फिर जो देश है वो क्या हो, वापस बैकवर्ड हो जाए। इस कारण से क्या होता है, उनके मन पे भी एक क्या है, आज एक गोल चलता है, कुछ उनका भी एक क्या है, आज एक मकसद है ना। तो वैसे क्या होता है, कोई भी अगर लीडर होता है वो क्यों लीड करता है, किसी को भी क्यों लीडरशिप एक्टिविटी परफॉर्म करता है, वो इसलिए लीडरशिप एक्टिविटी परफॉर्म करता है क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को विद इन अ टाइम क्या करना चाहता है, अचीव करना चाहता है। इट एक्सप्लेन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर। ये क्या होता है सर, यहाँ पर बोला है एक इंटरपर्सनल रिलेशन जो एक लीडर और एक फॉलोअर के बीच में होता है, वो क्या होता है, वो एक्सप्लेन करता है। ठीक है, इंटरपर्सनल मतलब जो व्यक्तिगत संबंध है वो भी क्या होते हैं, इसमें सामने आते हैं और अच्छे से बताते हैं। और ये क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस प्रोसेस मतलब क्या सर, कि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आज मान लो, आज हमारे जो मोदी जी है, मोदी जी ने पहले क्या किया, लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन लगाया, फिर लॉकडाउन 1, 2, 3, 4, फिर उसके बाद अनलॉक, अनलॉक प्रोसीजर 1, 2, 3। तो ये सर क्या है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस। आज मोदी जी ने ऐसा थोड़ी ना किया कि आज उन्होंने लॉकडाउन का जो डिक्लेरेशन किया उसके बाद बैठ गए, उसके बाद कुछ नहीं किए। कंटिन्यूसली वो क्या कर रहे थे, अपने इकोनॉमी को क्या कर रहे थे, लीड करते जा रहे थे। आज जितने भी देखो, आज क्या होता है, लीडरशिप एक ऐसी एक्टिविटी है कि कभी भी नहीं रुकती, वो हमेशा क्या करती रहती है, चलती रहती है। आज एक बार मैंने अगर लीड कर लिया, उसके बाद क्या हुआ, कंटिन्यूसली मैं क्या करूंगा, बार बार अपने ग्रुप ऑफ पीपल्स को क्या करूंगा, टाइम टू टाइम लीड करते चलूंगा। सर उसके बाद क्या बात हो रही है, सर उसके बाद बात हो रही है कि सर अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप की। अभी हमने जाना लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप को हमने एज अ प्रोसेस जाना। ठीक है, लीडरशिप को हमने एज अ क्या जाना, एज अ एसेट या फिर प्रॉपर्टी जाना। लीडरशिप के हमने क्या देखे, कुछ फीचर्स देखे। अब हमने देखा है यहाँ पर लीडरशिप की क्या होती है, आज कुछ इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है, फिर किस, उसके क्या फायदे हैं लीडरशिप के, आज हम ये देख रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है कि इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। देखो अब क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है कि एक जो लीडर होता है वो क्या करता है, आज हमारे ग्रुप ऑफ पीपल को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। सर कैसे इन्फ्लुएंस करता है, आइए देखते हैं यहाँ पर। अ गुड लीडर इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ पीपल एंड कंट्रीब्यूट देयर एनर्जीज फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो क्या बोल रहा है, आज एक लीडर जो रहता है वो लीडर क्या करता है, आज अपने ग्रुप ऑफ पीपल को, जैसे मोदी जी ने क्या किया, पूरे इंडिया के जो भी लोग हैं उनको क्या किया है, आज यहाँ पर क्या किया है, पूरा उनको इन्फ्लुएंस किया है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप क्या होती है। सबसे पहला पॉइंट आता है इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल। आज जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आज मोदी जी हैं, मोदी जी ने क्या किया सर, यहाँ पर मोदी जी ने आज पूरी इकोनॉमी की, जो भी हमारे इकोनॉमी में इतने सारे लोग हैं उनको क्या किया, आज उनको इन्फ्लुएंस किया, और इन्फ्लुएंस करके क्या कर रहे हैं, उनकी एनर्जी किस लिए सेव कर रहे हैं, उनकी एनर्जी को सेव कर रहे हैं, और फ्यूचर बेनिफिट के लिए। फ्यूचर बेनिफिट मतलब क्या होता है सर, फ्यूचर बेनिफिट मतलब ऑर्गेनाइजेशन के, ऑर्गेनाइजेशन मतलब देश के हित के लिए। मोदी जी अगर बात करें तो देश के हित के लिए क्या कर रहे हैं, उसको बचा के रखें। लाइकवाइज जैसे एक लीडर होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो अपने एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस करता है, पीपल्स को इन्फ्लुएंस करता है, कंट्रीब्यूट करता है क्या,
जो भी उनकी एनर्जी है, एफर्ट्स हैं, उनके जो स्किल्स हैं, उनको किस लिए लगा देता है? उनको लगा देता है अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए क्या कर देता है? आज उसको लगा देता है और जी जान लगवा देता है अपने एम्प्लॉय से। वैसे क्या होता है, दूसरा पॉइंट क्या आता है? प्रोवाइड कॉन्फिडेंस। प्रोवाइड कॉन्फिडेंस में क्या बोल रहा है सर? एक लीडर जो होता है वो क्या होता है, आज अपने, मान लीजिए आज एक ये लीडर है मिस्टर ए, ये मिस्टर ए ने क्या किया, अपने जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल से क्या करके रखता है? बहुत अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखता है। अपने क्या पर्सनल रिलेशन क्या करता है? अच्छे से मेंटेन करके रखता है, जो कि उसको हेल्प करता है हिज फॉलोअर्स इन फुलफिलिंग देयर नीड। आज देखो क्या होता है, आज ये लीडर है, आज अगर उनके सबऑर्डिनेट्स या फिर उनके फॉलोअर्स को कोई भी परेशानी आती है, तो अगर इन लोग का तालमेल यानी कि इन लोग के रिलेशन अच्छे होंगे, तो क्या होता है कि कल को कोई भी दिक्कत अगर फॉलोअर्स को आती है, तो क्या होता है, उनका लीडर उनको क्या करता है? हेल्प करता है, उनको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। अगर वो डाउनवर्ड या फिर डिमोटिवेट फील करते हैं तो उनको मोटिवेट करता है, उनको सपोर्ट करता है, इनकरेज करता है, और अपने पाथ के लिए, मतलब जिस डायरेक्शन में या फिर जो गोल उनका है उसके लिए क्या करते हैं? आगे बढ़ा देता है कि नहीं तुम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेता हूँ। मान लो आज एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक मेरा स्टूडेंट है जिसका नाम क्या है? श्याम। आज क्या हुआ, श्याम जो है, आज शाम की इंग्लिश में आ गए हैं मार्क्स कितने? कम, है ना? मार्क्स आ गए 60, 60 तो ज्यादा ही हो जाए फिर भी, मान लो आ गया 45। अब क्या हुआ, शाम हो गया नाराज, नाराज नहीं मतलब उदास। अब क्या हुआ, ये बिल्कुल अपने आप में टूट चुका था शाम। तो इसको क्या हुआ, मान लो मैंने क्या किया, आज इसको लीड किया और मैंने उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाया, नहीं तुम कर सकते हो, है ना? तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। तो क्या है, आज क्यों कर पाया मैं इससे, क्यों ऐसा कम्युनिकेशन कर पाया? क्यों? क्योंकि आज मेरे और शाम के क्या थे? रिलेशन जो थे बहुत अच्छे थे, है ना? तो क्या होता था, जो भी उसको दिक्कत परेशानी आती थी वो आता था और मेरे से बात कर पाता था, जिस कारण से मैं उसकी क्या प्रोवाइड हेल्प कर पाता था, मैं उसको कॉन्फिडेंस सपोर्ट देता था, इनकरेज करता था कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो और तू कर सकता है ये काम। ठीक है, तो शाम आया, परेशानी बताया, है ना? मैंने इनकरेज किया, उसको गाइड किया, जो भी सपोर्ट लगा मैंने किया, जिस कारण से क्या हुआ, अब वो कॉन्फिडेंट है। तो ये एक क्या होता है, एक लीडरशिप क्या करता है, लीडरशिप की इंपॉर्टेंस होती है यहाँ पर। उसके बाद मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर थर्ड पॉइंट आते इंट्रोड्यूस चेंजेस। इंट्रोड्यूस चेंजेस का मतलब सीधा सीधा आएगा कि देखो, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। सर आज मैंने बोला वापस मोदी जी, मोदी जी ने क्या किया? लॉकडाउन। लॉकडाउन इज अ ड्रास्टिक चेंज फॉर द इकोनॉमी। तो अगर जो भी चेंज लाना चाहता है, तो अगर एक लीडर रहता है, लीडर क्या रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो जो भी अगर चेंजेस वगैरह आने हैं, तो वो कौन करता है? आज लीडर, लीडर जो होता है वही अपने क्या करता है, फॉलोअर्स को या फिर जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है उनको लीड करके जो भी बदलाव आने हैं उसको वो इंट्रोड्यूस करवाता है और इम्प्लीमेंट करवाता है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है सर, यहाँ पर लिखा है लीडर प्ले अ की रोल इन इंट्रोडक्टिंग रिक्वायर्ड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। दे हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ रेसिस्टेंस टू चेंज बाय इंस्पायरिंग एंड persuading employees to accept the challenge। मतलब कुछ भी अगर चेंजेस आता है एनवायरनमेंट में, तो उसको वो क्या करता है, लोगों के थ्रू, है ना, उनको इंट्रोड्यूस करता है, कौन? लीडर, है ना? उनकी मदद करता है कि अगर ये चेंजेस आए हैं उससे अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो चलो अपन इसको ऐसे ठीक कर लो। जैसे लॉकडाउन है, लॉकडाउन में क्या हुआ, मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया, आज क्या है, कुछ इकोनॉमी में दिक्कतें आई, लोगों को लगा कि हमारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी। तो फॉर द टाइम बिंग इनने नेसेसिटी आइटम्स दैट इज मिल्क और मेडिसिन ये ओपन रखा हर टाइम, और धीरे धीरे जाके क्या किया इनने, जनरल स्टोर्स वगैरह भी क्या कर दिया, चालू कर दिया। लोगों के पास खाना नहीं था तो इनने खाना ही पहुंचाया। मतलब कुछ भी चेंजेस आते थे तो क्या करता था, एक लीडर जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाता था, है ना? और उससे अगर कुछ प्रॉब्लम होती थी किसी भी एम्प्लॉय को या फिर किसी भी लोगों को, तो उसको क्या करता था, उनको वो ध्यान पे रख के उन लोगों को इंस्पायर करते थे कि आपको इसके लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और कोई भी दिक्कत आती है तो मैं हमेशा यहाँ पर आपके लिए क्या हूँ, प्रेजेंट हूँ। हैंड
हैंडल कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या फिर परेशानी होती है तो क्या होता है, एक लीडर ही होता है जो क्या करता है उसको सॉल्व करवाता है ना। और अपने फॉलोअर्स को क्या करता है, अलाउ करता है टू वेंटिलेट देयर फीलिंग एंड डिसएग्रीमेंट एंड परसुएट देम बाय गिविंग सुटेबल क्लैरिफिकेशन। मान लो अगर क्या हुआ, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लड़ाई वड़ाई या फिर दिक्कत या फिर मन मुटाव हो गया, तो वो क्या करता है, अपने जो भी एम्प्लॉयज हैं या फिर जो भी लोग हैं उसके जो फॉलोअर्स हैं, उनको जिस कारण से वो डिसएग्री है या फिर नाराज हैं, उनको बैठाता है, क्लियर क्लैरिफिकेशन देता है, प्रॉपर समझाता है और बताता है, उनके जो भी दिक्कत रहती है उसको सुनता है, उनकी जो भी परेशानियां उनको क्या करता है, ये हैंडल करता है और उनको वापस अच्छे से मोटिवेट करता है टूवर्ड्स द पाथ। और फिर क्या होता है, लास्ट यहाँ पर बोल रहा है सर, प्रोवाइड ट्रेनिंग। प्रोवाइड ट्रेनिंग मतलब अगर कुछ भी जो भी उनके एम्प्लॉयज हैं उनको टाइम टाइम पे, एम्प्लॉयज नहीं बोलेंगे सॉरी, जो उनके फॉलोअर्स हैं फिर सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको क्या करते हैं, टाइम टाइम पे क्या करते हैं, वो यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिस कारण से वो जो एम्प्लॉयज हैं या फिर फॉलोअर्स हैं वो एफिशिएंटली और अच्छे से फैसिलिटेट कर पाए फॉर द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के लिए। मतलब क्या हो, जिस कारण से मान लीजिए आज क्या है कि प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाने के कारण क्या होगा, जो भी हमारे सबऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या करेंगे, आज जो सबऑर्डिनेट्स हैं ये मान लो, ये सबऑर्डिनेट्स अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर पाएंगे, अच्छे से क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे और स्मूथ रनिंग करवा पाएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट टॉपिक अब आपका आता है कि क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर। आज आपने गुड लीडर होते हैं, लीडर की इंपॉर्टेंस समझ लिया कि क्या इंपॉर्टेंस होती है, कि वो क्या करता है, बिहेवियर, लोगों के पीपल मतलब जो पीपल्स है उनके बिहेवियर को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है ना, कॉन्फिडेंट प्रोवाइड करता है अपने सबऑर्डिनेट्स पे, कोई भी बदलाव आते तो वो इंट्रोड्यूस करवाता है, कोई भी दिक्कत है, कॉन्फ्लिक्ट, परेशानी अगर आती है तो वो क्या करता है, आज इसको टेकल आउट करता है और अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या करता है, आज ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर, कि एक लीडर की क्या क्या क्वालिटी होती है, क्या क्या विशेषताएं होती हैं या फिर क्या क्या गुण होते हैं, है ना। तो यहाँ पर बात कर रहा है, पहला पहला होता है फिजिकल क्वालिटी। एक लीडर जो होता है, एक लीडर जो होता है सर, यहाँ पर क्या होता है, फिजिकली, फिजिकली मतलब उसकी हाइट, मतलब उसका जो अट्रैक्टिवनेस, उसका जो फिजिकल लुकआउट है वो बहुत मैटर करता है, अपीयरेंस जिसको बोलते हैं। देखो क्या बोले, गुड हाइट, वेट, हेल्दी एंड अपीयरेंस, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक लीडर के लिए। हेल्थ एंड एंड्योरेंस हेल्प आवर लीडर टू वर्क हार्ड एंड इंस्पायर द अदर ऑल्सो टू डू। अब एक एग्जांपल लेते, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपकी क्लास चल रही है ना, आपकी मान लीजिए एक क्लास है, आपका एक नया टीचर, टीचर भी एक टाइप का लीडर ही होता है। मान लीजिए आपका टीचर है, यहाँ पर ये क्लास है आपकी, ये बोर्ड लगा है। अब टीचर एक छोटा सा बिल्कुल दुबला सुकड़ा सा हमारा टाइप का, है ना, दुबला सुकड़ा सा बिल्कुल, और बिल्कुल हाइट कितनी है, मान लो टीचर की 5.3, शॉर्ट हाइटेड। तो क्या होता है, आज पर्सनैलिटी भी बहुत डिपेंड करती है आपको लीड करने के लिए। तो यहाँ पर क्या बोला है कि एक जो लीडर होता है उसकी क्या बोली है, यहाँ पर फिजिकल क्वालिटी भी क्या होनी चाहिए, एक नंबर होनी चाहिए, मतलब उसकी हाइट, वेट, अपीरियंस, हेल्थ बहुत जरूरी है। अगर वो सेहतमंद रहेगा, हेल्थ वगैरह अच्छी रहेगी, तो वो क्या कर पाएगा, अपने अच्छे से काम कर पाएगा और लोगों को इंस्पायर कर पाएगा। उसके बाद क्या बोलते हैं, एक लीडर को नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे आज मान लीजिए ये टीचर है, अगर इसको नॉलेज ही नहीं है, पर्टिकुलर डीप नॉलेज नहीं है पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए, तो वो क्या कर पाएगा, वो लीड नहीं कर पाएगा। तो अ गुड लीडर शुड हैव एक्वायर्ड या फिर रिक्वायर्ड नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस सो दैट ही कैन इन्फ्लुएंस द अदर। अगर उसको लोगों को इन्फ्लुएंस करना है तो उसको क्या होना चाहिए, एक बहुत बढ़िया सा क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, जिस कारण से वो क्या कर पाए, अपने जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको क्या कर पाए, इन्फ्लुएंस कर पाए। उसके बाद क्या बोला है, इंटीग्रिटी। थर्ड पॉइंट क्या है, इंटीग्रिटी। अ लीडर शुड बी पोजेस हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी सो दैट ही कैन बी अ रोल मॉडल टू द अदर। यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक ये क्वालिटी यहाँ पर बोली गई है कि जो एक वो होता है, क्या नाम है, अपना लीडर होता है। लीडर क्या होता है, उसके बहुत ज्यादा
हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब साथ में लेने वाला, मतलब साथ में चलने वाला, सब लोग को इकट्ठा रखने वाला, एक ये वाली वो होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। अखंडता, यूनिटी, यूनिटी वाली वो होनी चाहिए क्वालिटी, कि भाई वो सबको साथ में लेके चले, है ना। और क्या होगा, ऑनेस्ट रहे, मतलब ईमानदार है, जिस कारण से क्या होता है वो एक रोल मॉडल होता है बाकियों के लिए, तभी लोग उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, और तभी लोग उसकी आज बात मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे MS धोनी हो गया। MS धोनी क्या था, आज जो महेंद्र सिंह धोनी हमारे जो एक लेजेंडरी है क्रिकेट के, वो क्या करते हैं अपने टीम प्लेयर्स को, आज वो अपने टीम प्लेयर्स को क्या करते हैं, प्रॉपर क्या करते थे, गाइड करते थे, है ना। सबको क्या है, एक साथ इकट्ठा लेके चलते थे, ये कि यूनिटी में चलते थे, पूरी टीम यूनिटी में चलते थे। साथ ही साथ क्या होता था सर, यहाँ पर जब वो यूनिटी में थे, साथ ही साथ क्या होता था कि कभी भी किसी को परेशानी होती थी तो वो क्या करते थे, उनकी मदद करते थे, और हमेशा क्या थे, ईमानदारी से वो काम किए, जिस कारण से आज सभी टीममेट्स या फिर पूरे इंडिया उनसे इंस्पायर थी और उनको क्या करती थी, फॉलो करती थी, है ना। फोर्थ आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब क्या होता है कि कुछ भी नया स्टेप आउट लेना, नया स्टेप आउट लेना। अ लीडर शुड हैव करेज, करेज मतलब जिगरा, आज उस पर इतना जिगरा होना चाहिए कि वो क्या कर पाए, इनिशिएट ले पाए, टू डू थिंग्स ऑन हिज ओन, मतलब वो खुद से आज इतना जिगरा होना चाहिए कि जो काम उसको करना है वो आज क्या करे, करे, कुछ भी नया स्टेप ले, खुद से नया स्टेप ले, रादर देन वेटिंग फॉर अदर टू डू द फर्स्ट, मतलब वो किसी और के लिए इंतजार ना करे, अगर उसको लगता है तो वो क्या करे, खुद से एक स्टेप आउट ले और आगे बढ़े अपने फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए। उसके बाद आता है सर यहाँ पर क्या, एक आता है कम्युनिकेशन स्किल। सर आज क्या बोल रहा है, अगर एक वो है लीडर है तो लीडर की कम्युनिकेशन भी क्या होनी चाहिए, बहुत शानदार होनी चाहिए। अगर वो अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है तो लोगों से उसकी क्या हो पाएगी, अच्छे से क्या हो, कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, और क्या होगा, लोग उसको सुनेंगे नहीं। लेकिन अगर वो अच्छा कम्युनिकेटर है, लीडर को क्या होना चाहिए, अच्छा कम्युनिकेटर है, तो ऑल ही शुड बी व्हाट, एक सेकेंड ना, हाँ, he should be able to clear explain his views to other। अगर वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है तो जिस कारण से क्या होता है, जो भी वो चाह रहा है, देख रहा है या फिर समझ रहा है, वो इजीली क्या कर पाएगा, अपने लोगों को क्या कर पाएगा, वो कम्युनिकेट कर पाएगा। he should not only be a good speaker but a good listener too। वो यहाँ पर आज बोला गया है कि वो सिर्फ स्पीकर मतलब बोलना ही नहीं, कि आज वो सिर्फ अपनी बात रखे, बल्कि उसको लोगों की सुननी भी चाहिए, है ना। टीचर भी है ना, गुड लिसनर, टीचर एंड काउंसलर भी उसको क्या होना चाहिए, आज होना चाहिए। साथ ही साथ मोटिवेशन स्किल, आज एक क्या है, लीडर है तो लीडर का सबसे बड़ी बात होती है कि भाई वो लोगों को क्या करे, मोटिवेट करे, जिस कारण से क्या हो, जो अनसेटिस्फाइड पीपल्स हैं, है ना, उनको क्या हो, सेटिस्फैक्शन मिल जाए और वो कॉन्फिडेंट, मोटिवेशन अगर होगा, मोटिवेट होंगे उन लोग, तो उनके अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। या फिर यहाँ पर बोला है कि आज जो लीडर होता है वो आज खुद सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। A leader should have a high level of confidence। He should not lose confidence even in the most difficult time। मतलब क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा होना चाहिए एक लीडर का। अगर लीडर ही अंडर कॉन्फिडेंट है तो भाई वो क्या होगा, वो खुद अपनी कहानी क्या कर लेगा, खराब कर लेगा, या फिर उसको खुद क्या होगा, प्रॉब्लम आने लगेगी। तो यहाँ पर बोला है कि जो लीडर है उसकी एक वन ऑफ द क्वालिटी क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंट, मतलब उसको खुद कॉन्फिडेंट में कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, डिसिसिवनेस मतलब क्या होता है, एक लीडर की एक क्वालिटी है कि एक बार, जैसे आप लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। पर कहने का मतलब है कि एक लीडर ने जो डिसीजन ले लिया है, वो एक बार अगर उसने डिसीजन ले लिया तो क्या बोल रहा है, एक बार अगर उसने डिसीजन ले लिया तो उसको वो क्या करे, अब अप्लाई करे, ये नहीं कि बार बार है ना उसमें उतार चढ़ाव आगे पीछे पंचायत करे। वो एक बार जो डिसीजन ले लिया उसको क्या करना चालू कर दे, उसको वो देखना समझना और उस पर अप्लाई रिलाई करना चालू कर दे, मुकरे ना अपने डिसीजन से। उसके बाद क्या बोल रहा है, सोशल स्किल। अ लीडर शुड बी सोशली एंड फ्रेंडली विथ हिज कलीग्स एंड फॉलोअर। एक जो लीडर होता है या फिर होना चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या है कि भाई वो सोशलेबल होना चाहिए, है ना, समाज के लिए भी काम करे, और क्या है, बहुत फ्रेंडली होना चाहिए।
है ना, अपने कलीग्स मतलब जो उसके दोस्त हैं और जो उसके फॉलोअर हैं, जिस कारण से ही कैन अंडरस्टैंड एंड देम, जिस कारण से वो क्या होगा, उन लोग को समझ सकेगा और उनकी जरूरतों को क्या कर पाएगा, जान पाएगा।